हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे, होना भी चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि इतने समय स्कूल विद्यालय में छुट्टियां चल रही हैं तो पढ़ाई में बहुत कम ही बच्चे व्यस्त होंगे। सब बस इधर उधर, कोई इधर घूम रहे होंगे, कोई क्रिकेट खेल रहे होंगे, कोई उधर खेल रहे होंगे, मस्ती चल रही होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मस्ती भी जरूरी है, मस्ती के साथ साथ बेटा पढ़ाई भी जरूरी है। इसीलिए आप लोगों के हित में ही हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, साथ में तुम्हारे जुटे हुए हैं तुम्हारे हित के लिए। छुट्टी इतनी गर्मी होने के बावजूद, इतनी मुश्किलों में मुश्किलों में होते हुए भी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, पढ़ा रहा हूँ। तो आपका भी कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि आप लोग भी क्लासेस पढ़ें और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करें। तो मैं चाहूँगा बेटा कि आप सभी लोग मेरी क्लासेस देखें, जो मेरा यूट्यूब चैनल रोबोट कोचिंग क्लासेस, इसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी मेरे वीडियोज देखें और उसमें जो वीडियोज अच्छे लगे उसमें कमेंट भी करें, क्योंकि कमेंट करने से होता ये कि हमें हिम्मत मिलती है। जब कमेंट अच्छे अच्छे आते हैं तो मेरे अंदर एक और जिज्ञासा और जोश बढ़ता उत्पन्न होता, उत्साह बढ़ता है, उत्साहवर्धन होता है कि हम और भी अच्छी वीडियोज बनाएं आप लोगों के हित में। तो चलो देखते हैं बेटा। हाँ, मैं लेकर आया हूँ कक्षा 12 हिंदी पद्य। हिंदी पद्य कक्षा 12 पाठ 1, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया है, जो कि खड़ी बोली में लिखा गया है। इनका प्रिय प्रवास खड़ी बोली में। छंद इसमें मंदाक्रांता, पूरे सभी जितने भी छंद, जितने भी इसमें पद्यांश हैं, जितने भी अर्धांश पद्यांश हैं, उसमें सब में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया और भाषा जो है खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें देखते हैं, जैसा कि मैंने पीछे 3 पार्ट्स में मैं बता चुका हूँ, ये चौथा पार्ट हमारा है, भाग चौथा है। इसमें भी मैं बता रहा हूँ कि कहानी प्रसंग इसका पहले बता देता हूँ बेटा। प्रसंग क्या है? जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं राधा को वृंदावन गोकुल में छोड़कर, तो राधा श्री कृष्ण की दीवानी तो थी ही, श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी ज्यादा व्याकुल हैं कि बैठी बैठी रो रही हैं। तब तक वायु आती है, हवा प्रवेश करती है और हवा और इन दोनों में आपस में वार्तालाप होता है। तो हवा ने इनके दुख को समझा, तो राधा हवा को दूती बनाती है, हवा को संदेश वाहिका के रूप में देखती हैं और संदेश वाहिका के रूप में उनको भेजती हैं श्री कृष्ण के पास। कहती हैं चली जाओ तुम और मेरा संदेश कृष्ण को सुनाओ जाके, क्योंकि आज की तरह मोबाइल व्हाट्सएप तो थे नहीं कि मैसेज भेज देती, लेकिन तब तो संदेशवाहक हुआ करते थे। तो इनको कोई संदेशवाहक भी नहीं मिला, तो इन्होंने वायु अर्थात निर्जीव चीज को ही संदेशवाहक बना लिया। इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का सुंदर उदाहरण दिया गया है। और पवन पवन अर्थात वायु को संदेशवाहक वाहिका बनाया गया। लेकिन इतने समय की सूझबूझ राधा की देखो, राधिका की सूझबूझ देखो उन्होंने कि किस प्रकार से बताया कि तुम संदेश लेकर तो जाना, लेकिन रास्ते में अगर कोई क्लांत हारी तके जीव जंतु मिले अर्थात पुरुष नारी मिले, उनका भी उपकार करते जाना। तो इतने समय देखें तो राधा को एक सेविका के रूप में भी जाना गया है, हितकारी पर स्वार्थी के रूप में भी देखा गया है। राधा क्या कहती हैं जरा सुनेंगे आप लोग। कहती हैं वायु से कि लज्जाशीला पथिक महिला, लज्जाशीला पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वाहो गोदले शांति को ना,
जो थोड़ी भी श्रमित वाहो, गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। तो देखते हैं राधा बता रही हैं यहाँ पर लज्जा है। लज्जा माने शर्मीली, उर्दू में एक शब्द आता है शर्मीली। तो बताया कि लज्जाशीला, वहां पर अगर कोई लाजवंती पथिक महिला, कोई लाजवंती पथिक महिला मिल जाए, जो कहीं दृष्टि आए, अगर आपको रास्ते में राधा ने वायु से कहा कि हे बहिन, हे भगिनी, तुम जब रास्ते से जा रही होंगी, तब कहीं उसी रास्ते पर लाजवंती लज्जाशीला पथिक महिला कहीं नजर आ जाए, तो अपने प्रकोप को रोक लेना, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, उस सुंदरी के वसन को अर्थात उसके कपड़ों को उससे विकृत मत होने देना। ऐसा मत करना कि घूंघट को डाले हुए, घूंघट करे हुए कोई लाजवंत स्त्री जा रही हो और तुम अपने प्रकोप से उसके घूंघट को ही उड़ा देना। ऐसा कदापि नहीं करना, नहीं तो लाजवंती स्त्री की लज्जा भंग हो जाएगी। ये बता रही हैं राधा वायु से कि होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, बताया उस सुंदरी, उस लाजवंती स्त्री के वसन को, उसके कपड़ों को, उसके घूंघट को मत उधेड़ देना। और बताती है जो थोड़ी भी श्रमित वाहो, गोदले शांति खोना, अगर वो स्त्री थोड़ी भी श्रमित हो, हारी थकी हुई हो, परेशान हो, तो उसको अपनी गोद में ले लेना और उसकी शांति को, उसकी थकावट को खो देना, अर्थात उसकी थकावट को हमेशा के लिए दूर कर देना। और क्या करना, होठों की और कमल मुख की, देखिए रूपक अलंकार, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार, कमल मुख की, कमल के समान मुख की, और विकृत वसना, कमल के समान मुख की म्लानताएं, अर्थात उसके मुंह पर जो सूखी झुर्रियां पड़ गई हैं, अर्थात प्यास के कारण होठ सूख गए होते हैं और चेहरा मलिन सा पड़ जाता है, उस चेहरे की म्लानताओं को बताया मिटा देना, दूर कर देना। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इसका संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यांजलि के पवन दूतिका नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। प्रस्तुत पद्यांश में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी कहते हैं कि राधा ने वायु को समझाते हुए कहा कि हे बहन, रास्ते पर तुम जाना मेरा संदेश लेकर, तो कहीं रास्ते में कोई लाजवंती स्त्री नजर आ जाए तो तुम उसको देख लेना और उसके अपने प्रकोप को रोक लेना, अपने प्रकोप से उसके वस्त्रों को, उसके घूंघट को मत उड़ा देना, नहीं तो लाजवंती स्त्री की लज्जा भंग हो जाएगी। और अगर वो थोड़ी भी कहीं हारी थकी नजर आए तो उसके पास जाकर उसकी शांति को, अर्थात उसके दुखों को, उसकी थकावट को दूर कर देना और अपने प्रकोप से उसके प्यासे होठों को, जो उसका चेहरा मलिन, कमल के समान चेहरा मलिन पड़ गया है, उस चेहरे की मलिनता को मिटा देना। इस प्रकार से बताया। इसमें भाषा कौन सी है, भाषा कौन सी है, तो खड़ी बोली है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने अपने प्रिय प्रवास
प्रिय प्रवास के 9वें सर्ग से लिया गया है। तो प्रिय प्रवास में 12 सर्ग है, 9वें सर्ग से लिया गया है। पूरा प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने खड़ी बोली में लिखा है, तो भाषा इसकी खड़ी बोली होगी। क्या होगी? खड़ी बोली, भाषा खड़ी बोली। छंद क्या है? मंदाक्रांता। छंद क्या है? मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद है। अगर अलंकार की बात करें, अलंकार की बात करें तो मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण रूपक, रूपक मानवीकरण अलंकार रूपक अलंकार है। और अगर हम बात करें रस की तो वियोग श्रृंगार रस है। वियोग, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। समझ आ गया? ठीक, पहुंचते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड क्या कहती है? देखते हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना, कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यहां पर क्या है? तो उसे ला, तो उसे ला। तो देखते हैं बच्चों क्या बताया यहां पर कि कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे। कोई भी, कोई यहां पर अनिश्चित शब्द ले लिया गया है कि कोई भी, क्लांत माने पुरुष, थका हुआ पुरुष, लेकिन यहां पर क्लांता शब्द आया है तो सीधी सी बात किसी महिला के लिए शब्द आया है। क्लांता कृषक, कृषक माने किसान की स्त्री। क्लांता कृषक ललना माने किसान स्त्री। कोई हारी थकी हुई किसान स्त्री खेत में जो दिखावे, क्योंकि कोई किसान स्त्री खेत में कार्य करती हुई नजर आए। प्रस्तुत पंक्तियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी कहते हैं कि राधा ने वायु को समझाते हुए कहा कि हे बहन तुम चली जाओ, रास्ते से होते हुए जब जाना तो देखना कहीं खेत में कोई किसान स्त्री कार्य कर रही हो तो उसको देख लेना। धीरे धीरे परस उसकी, धीरे धीरे उसको स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, अर्थात उसकी थकावट को, उसकी परेशानी को, उसके दुखों को धीरे धीरे दूर कर देना। और क्या करना? धूप के मारे अगर वो स्त्री परेशान हो तो क्या करना? जाता कोई जलद यदि हो तो आकाश मंडल की तरफ नजर डालना। अगर आकाश में कोई बादल जाता हुआ नजर आ जाए, जलद माने बादल, जलद माने बादल, अगर कोई बादल चलता हुआ, जाता हुआ, उड़ता हुआ नजर आए तो उस बादल को ले आना और सूर्य के सामने लगा देना। जब सूर्य के सामने बादल आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश अर्थात सूर्य की धूप पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगी, उस स्त्री तक नहीं पहुंचेगी, तो वो स्त्री छाया में आ जाएगी, तो उसकी थकावट, उसकी गर्मी, उसकी तप्त दूर हो जाएगी। जाता कोई जलद यदि हो,
व्योम में तो उसेला, छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को। भूतांगना माने स्त्री, कैसी? तप्त, तप्त स्त्री। तप्त माने गर्मी में व्याकुल, गर्मी में तपी हुई, गर्मी में तपी हुई स्त्री। तप्त भूतांगना का मतलब यही हुआ, गर्मी में तपी हुई स्त्री। उस गर्मी में तपी हुई स्त्री की गर्मी को, उसके तप्तता को दूर कर देना। इस प्रकार से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी बताते हैं कि फिर से एक बार अर्थ बता दे रहा हूं कि प्रस्तुत पद्यांश में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी कहते हैं कि राधा ने अपनी संदेशवाहिका पवन अर्थात वायु को समझाते हुए कहा कि हे बहन, तुम रास्ते से जाना तो कहीं खेत में कोई हारी थकी हुई किसान स्त्री नजर आ जाए तो धीरे से उसके पास जाना, उसको स्पर्श करके उसकी थकावट को दूर कर देना। और अगर बादल, कोई आसमान में बादल जाता हुआ नजर आ जाए तो उस बादल को सूर्य के पास, सूर्य के ऊपर अर्थात सामने कर देना, ताकि उसकी छाया में उस तप्त भूतांगना, तप्त स्त्री की, गर्मी में तपी हुई स्त्री की गर्मी दूर हो जाएगी और वो उसको विश्राम मिल जाएगा। इसमें भी बात करें तो भाषा खड़ी बोली है, छंद मंदाक्रांता है, और यहाँ पर अलंकार की बात करें तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रस वियोग श्रृंगार है, रस वियोग श्रृंगार है, रस जो है वियोग श्रृंगार है। और गुण की बात करें प्रसाद है, गुण यहां पर माधुर्य, गुण माधुर्य और प्रसाद, दो गुण यहां पर है। आगे देखते हैं। अब राधा ने वायु से क्या बताया कि जाते जाते पहुंच मथुरा, धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की, देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के, मेरु से मंदिरों को, आभा वाली कलश जिनके, दूसरे अर्क से। देखते हैं क्या बता रहे हैं, जाते जाते पहुंच मथुरा। यहां पर मधुरा नहीं मथुरा है, मथुरा। धाम में उत्सुका, न्यारी शोभा वर नगर की, देखना मुग्ध होना। यहां पर क्या है, मुग्ध होना। टाइपिंग करते समय मिसप्रिंटिंग हुई है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं सुधार करे दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। न्यारी शोभा वर नगर की, देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के, मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके, दूसरे अर्क से है। तो यहां पर उपमा अलंकार, उपमा अलंकार का प्रयोग हो रहा है, यहां पर भी उपमा अलंकार का प्रयोग हो रहा है। तो राधा ने वायु से कहा, हे बहन तुम जाना, जाते जाते पहुंच मथुरा, धाम में उत्सुका। जब तुम धीरे धीरे जाकर मथुरा में पहुंच जाओगी तो बहुत ही तुम्हें उत्सुकता प्राप्त होगी, क्योंकि वो नगरी इतनी सुंदर है कि वहां कोई भी चला जाता है तो वहीं का हो जाता है। इतनी सुंदर नगरी बनी हुई है, इतना अच्छा लगेगा तुम्हें वहां, तो तुम्हें उत्सुकता बहुत प्राप्त होगी। न्यारी शोभा वर नगर की, वर माने होता है श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ।
परेशान आप नहीं होंगे, क्योंकि मैं एक एक शब्द की मीनिंग बताने की कोशिश करूंगा, एक एक शब्द का अर्थ बताने की कोशिश करूंगा कि जो शब्द मुझे लगता है कि कठिन है, बताने लायक है। न्यारी माने निराली कह सकते हैं, अकेली निराली कह सकते हैं, निराली। न्यारी शोभा वर नगर की, मतलब उस श्रेष्ठ नगर की शोभा बहुत ही निराली होगी। देखना मुग्ध होना, तुम जैसे उस निराली शोभा को, श्रेष्ठ नगर के निराली शोभा को देखोगी तो बहुत तुम मुग्ध हो जाओगी, तुम्हें मोहित कर लेगी उसकी शोभा। लेकिन याद रखना, मोहित होकर बस वहीं की मत हो जाना, मेरे दुखों को भी याद रखना, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को याद रखना कि तुम्हें लक्ष्य क्या दिया गया है। तुम्हारा लक्ष्य है कि मेरे संदेश को कृष्ण तक पहुंचाना, और कृष्ण के संदेश को जो भी रिप्लाई मिले, कृष्ण से वापसी में संदेश मिले, जवाब में मिले संदेश, उसको वापस लाकर मुझे सुनाना है। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, मेरु से, मेरु माने सुमेरु पर्वत, बेटा सुमेरु, सुमेरु पर्वत, यहाँ पर मेरु से अर्थ है सुमेरु पर्वत की बात कही गई है कि तुम वहां मथुरा के ऊंचे ऊंचे विशाल ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखोगी तो ऐसा लगेगा कि सुमेरु पर्वत के समान ये मंदिर है। सुमेरु पर्वत के समान मंदिरों को देखकर तुम आश्चर्यचकित रह जाओगी। और आभा वाले माने जो प्रतिध्वनि करने वाले हैं, प्रतिध्वनि, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से, जो मंदिरों के ऊपर बड़े बड़े कलश रखे हुए हैं, पीले रंग के, सुनहरे रंग के जो कलश रखे हुए हैं, कलश रखे हुए हैं, वो ऐसा लगता है कि दूसरे अर्क माने सूर्य, दूसरे सूर्य के समान वो कलश रखे हुए हैं, ऐसा तुम्हें लगेगा। इसमें भी अलंकार की बात करें, रस छंद अलंकार की बात करें तो लगभग सेम है, छंद मंदाक्रांता है, भाषा खड़ी बोली है, और अलंकार इसमें उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की ज्यादा बात करूंगा मैं। यहां पर देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहां पर मेरु से मंदिर और अर्क से, यहां दोनों जगह पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और बात करें कि वायु से यहां पर कहा गया है तो वायु निर्जीव है, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया, मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। हाँ, गुण की, और अगर रस की बात करें, रस तो आप देखते पूरे में वियोग श्रृंगार ही रस है, श्रृंगार है, श्रृंगार में भी क्या वियोग, वियोग श्रृंगार की बात की गई, क्योंकि यहाँ पर राधा कृष्ण से दूर है, कृष्ण के प्रेम में पागल हो रही हैं, इस प्रकार से यहाँ पर वियोग रस, वियोग श्रृंगार प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कि माले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। बता रही है राधा, वायु को समझा रही है कि हे बहन, देखे पूजा समय, जब तुम मथुरा में पहुंच जाओगी तो देखना पूजा के समय, पूजा अच्छा दो ही टाइम होती है, सुबह और शाम को, सुबह और शाम को दो टाइम पूजा होती है, दोनों टाइमों की यहाँ पर हम बात करेंगे। वायु को समझाया कि हे बहन, जब मंदिरों में पूजा हो रही हो तो वहां पर तमाम प्रकार के वाद्य यंत्र जैसे घंटी है, शंख है, ये बज रहे हो तो उस समय तुम चली जाना। देखे पूजा समय
मथुरा के मंदिरों के मध्य में जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। तो जब पूजा के समय जाओगी, घंटी शंख की आवाज को सुनोगी, तो एक तो वैसे भी बहुत सुरीली मीठी आवाज में बज रहे होंगे, लेकिन तुम अपने प्रकोप से उनकी ध्वनि को और भी अच्छा कर देना, और भी अच्छी प्रकार से उनकी मुग्धता को, उनकी मधुरता को और ज्यादा बढ़ा देना। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, और नाना वाद्यों माने नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों की मधुर स्वर, मधुर आवाज की मुग्धता, उनकी मधुरता को और ज्यादा बढ़ा देना, ये बताया राधा ने। और क्या करें? किवा माने होता अथवा, किवा माने अथवा, अथवा क्या करना? अथवा लेके रुचिर तरुके, तरु माने पेड़, तरु माने पेड़, रुचिर माने सुंदर, रुचिर माने सुंदर, सुंदर अर्थात बजने वाले, रुचिर तरुके शब्दकारी फलों को, ऐसे फल जो शब्दकारी हो। तमाम प्रकार के आप लोगों ने फल देखे होंगे जो सूख जाते हैं फल, फिर उनके अंदर जो बीज पड़े होते हैं ऐसे ऐसे बजाओ तो बहुत सुंदर बजते हैं। तो ऐसे पेड़ के शब्दकारी फलों को ले लेना, अपने प्रकोप से उस पेड़ को खिला देना, ताकि वो रुचिर फल बजने लगे, उनकी मधुर ध्वनि जब बढ़ेगी, बजेंगे वो फल, तो और भी ध्वनि अच्छी हो जाएगी। ये चीज बताने की कोशिश की गई। धीरे धीरे मधुर रव से, मधुर रव माने मीठे मीठी ध्वनि में, मुग्ध हो माने मुग्ध, मोहित होकर आनंद के साथ, परमानंद के साथ आप उनको बजाना, तो एक तुम्हें तो अच्छे लगेंगे ही, और जो पूजा कर रहे होंगे नर नारी वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। ये बात बताई राधा ने वायु से। समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है इसमें? रस छंद अलंकार की बात करें, सेम सारी चीजें लगभग चल रही है, अलंकार खाली चेंज हो रहा है, बाकी रस वही है, छंद वही है, भाषा वही है, गुण वही है। सिर्फ यहां पर भी देखो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहां पर आ गया। बजाना बढ़ाना, ये देखो मंदिरों मध्य मथुरा, यहां पर अनुप्रास अलंकार भी आ गया। अनुप्रास, लो इसी की कमी थी, अनुप्रास अलंकार आ गया। लो अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और मानवीकरण अलंकार तो है मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योतियों तीर्थकारी, मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। यहाँ पर सीधे साधे है, सीधे साधे, सीधे साधे। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता, बताया कि जब तुम वहां चली जाओगी, पहुंच जाओगी तल्लीनता के साथ, तदगता तल्लीनता के साथ जब तुम वहां पहुंच जाओगी तुरंत, तो वहां पर एक पुरुष को देखोगी जो कि मेरे श्याम, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण होंगे। तो श्री कृष्ण का परिचय बताती हुई कह रही राधा कि श्री कृष्ण कैसे होंगे? होंगे लोने, लोने माने सलोने, सलोने कह सकते हैं सुंदर, नमकीले,
होंगे लोने नयन उनके, उनके नयन कैसे होंगे, सलोने होंगे, और उनके नयनों की ज्योति, उनके शरीर की ज्योति कैसी होगी, उत्तीर्णकारी होगी, मतलब बहुत ही तीव्र, बहुत ही तीव्र ज्योति होगी। नयनों की ज्योति कैसी, बहुत तेज होगी, शार्पनेस, चमकीले नेत्र होंगे उनके, और उनकी शरीर की कांति भी बहुत ज्यादा होगी। मुद्रा कैसी होगी, वर वदन की, वदन माने होता है मुख, उनके श्रेष्ठ मुख की, श्रेष्ठ शरीर की मुद्रा कैसी होगी, मूर्ति सी सौम्यता की। उनकी मुद्रा, इस मुद्रा में खड़े हो या बैठे हो, इस मुद्रा में खड़े या बैठे होंगे जैसे कोई मूर्ति हो, मूर्ति की सुंदरता, जैसे मूर्ति सुंदर सुंदर मूर्ति खड़ी कर दी जाती है, बिठा दी जाती है, बिल्कुल वैसे ही श्री कृष्ण होंगे। और उनके वचन कैसे होंगे, सीधे साधे वचन, सिक्त होंगे सुधा से, उनके वचन इतने मधुर होंगे जैसे सुधा माने अमृत, सुधा माने अमृत में, जैसे अमृत में डूबे हुए, सिक्त माने सींचे, सींचना, सिक्त माने सींचना होता है, जैसे अमृत में सिंचे हुए हो, ऐसे उनके सीधे साधे वचन होंगे, मीठे मीठे वचन होंगे। आगे देखते हैं, रस छंद अलंकार से नहीं चल रहा है, बार बार क्या बताऊं, सीधे साधे अनुप्रास अलंकार लो, है यहां से भी मिल गया अनुप्रास अलंकार, वर वदन, वर वदन यहां से भी अनुप्रास मिल गया। थोड़ा और 2 स्लाइड और पढ़ाऊंगा, बस उसके बाद में क्लास बंद करूंगा। कि नीले फूल कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फरीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। देखते हैं इसमें क्या बताया, नीले फूले, नीले फूले कमल दलसी, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, नीले फूले कमल दलसी गात की श्यामता है, पीला प्यारा, अनुप्रास, अनुप्रास यहां भी, पीला प्यारा वसन कटी में, कटी में पहनते हैं फबीला। क्या बताया कि उनका शरीर कैसा होगा, नीले फूल कमल दल, नीले फूले हुए कमल के दल के समान उनके शरीर की, गात माने शरीर, उनके शरीर की श्यामता कैसी होगी, नीले फूले हुए कमल के दल के समान उनके शरीर की श्यामता होगी। और पीला प्यारा, प्यारा माने सुंदर, पीला प्यारा वसन, वसन माने कपड़ा, अर्थात वो जो कपड़े पहने हुए हैं, कटी माने कमर, कटी माने कमर, अपने कमर में जो वो पहनते हैं फबीला, फबीला कह सकते हैं फेंटा, सुंदर सुंदर फेंटा, फेंटा कहते हैं बेटा जो कमर में कपड़ा बांधा जाता है उसे फेंटा कहते हैं। तो पीला प्यारा, अपने शरीर पर वो पीले वस्त्र धारण किए होंगे, कमर में फेंटा, सुंदर फेंटा पहने हुए होंगे, और छूटी काली अलक, अलक माने बाल की चोटी, बालों की चोटी, और उनके गालों पर, उनके मुख के ऊपर बालों की छूटी हुई चोटी जो उनके मुख की कांति को बढ़ा रही हो, उनके मुख की कांति को, मुख की शोभा को, काली अलग काली चोटी, छूटी हुई बालों, बाल जैसे जो छूटे हुए हैं मुख पर ऐसे पड़े हैं तो उसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहे होंगे। सदवस्त्र, सदवस्त्र माने सुंदर वस्त्र,
सुंदर वस्त्र उनके नवल तन, उनके नए नए शरीर की कांति को, उनके किरण को, प्रभा माने किरण, उनके किरण को और अधिक बढ़ा रहे होंगे। तात्पर्य सीधा यही है कि जो सुंदर कपड़े उनके शरीर के ऊपर पहने हुए हैं श्री कृष्ण, उनकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहे होंगे। इसमें भी बात करें, इसमें भी अगर बात करें, रसचंद अलंकार लगभग सेम है। कमल दलसी अनुप्रास अलंकार, पीला प्यारा, यहां से भी अनुप्रास अलंकार मिल गया। और मानवीकरण अलंकार तो है ही, मानवीकरण अलंकार तो ऑलरेडी है इसमें। भाषा जो है मैंने बताया था, खड़ी बोली है, छंद मंदाक्रांता छंद है, मंदाक्रांता छंद है, सब में वही है। इस प्रकार से क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आगे का मैटर, आगे क्लास अगले दिन चलेगी। बने रहिए आप।